नमस्कार सभी को। मैं करुणा पाल योग शक्ति केंद्र से योगा फॉर लाइफ के लिए आज आपके सामने एपिसोड लेकर आए हैं। मैं आज आपको ल्यूपस के बारे में बताना चाहती हूँ। ल्यूपस एक ऐसी डिसीज है जो क्रोनिक डिसीज में काउंट होती है और ऑटो इम्यून डिसीज में काउंट होती है। ऑटो इम्यून डिसीज वो रहती है जो हमारा शरीर इम्यून सिस्टम वीक होने के कारण अपने ही शरीर पर अटैक करने लगता है और अपने शरीर पर अटैक करने के कारण हमारे बाकी के ऑर्गन्स और अदर ऑर्गन सिस्टम पर वो अटैक करता है और उनको वीक कर देता है, जैसे किडनी, लंग्स, इन पर अटैक करके इनको वीक बना देता है। क्रोनिक डिसीज में, क्रोनिक का मतलब होता है जो लंबे समय तक चलती है। ऐसी बीमारी जो लंबे समय तक चलती है ये क्रोनिक डिसीज होती है। तो ल्यूपस उन्हीं में काउंट होता है। लाखों लोगों में से 2 से 3% लोगों को ही ल्यूपस होता है, इसीलिए ये कॉमनली पहचाना नहीं जा सकता। अगर किसी को होता है तो इसको आसानी से हम पहचान नहीं सकते। इसको पहचानने के लिए कुछ सिम्टम्स होते हैं जिनके बारे में मैं बताती हूँ आपको। सबसे पहले तो स्किन पर रैशेज आते हैं। स्किन पर रैशेज जैसे फेस पर बटरफ्लाई रैशेज आ जाएंगे, बटरफ्लाई जैसे रैशेज दिखाई देंगे। आपके हाथों में, आपके जॉइंट्स में बहुत पेन होगा, रैशेज दिखाई देंगे, वीकनेस आ जाएगी, फीवर कंटिन्यू बना रहेगा, कंटिन्यू फीवर चलता रहेगा और अगर आप चेक करवाएंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि उसका रीजन क्या है। एक्सेस अमाउंट में हेयर फॉल होगा और हीमोग्लोबिन डाउन होता चला जाएगा, बहुत वीकनेस आ जाएगी। तो इससे अपन टेस्ट कराने पर पता कर सकते हैं कि ल्यूपस है। ल्यूपस को दिखाने के लिए हमें रिमेटोलॉजिस्ट के लिए जाना चाहिए। चर्म रोग जो विशेषज्ञ रहते हैं उनके पास जाना चाहिए, वो इसको सही तरीके से आपको गाइड कर सकते हैं। अब किस कारण से होता है ल्यूपस, तो कारण इसके वो भी अननोन है। कोई ऐसा एग्जैक्ट रीजन नहीं है कि जिसके कारण से ल्यूपस होता है। कुछ एनवायरमेंटल इश्यूज रहते हैं, हार्मोनल चेंजेस रहते हैं, हार्मोन्स का किसी ड्रग के थ्रू कोई भी डिसीज है पहले आपको और आपने कंटिन्यू उसकी दवा खाई है, उसके इफेक्ट में भी ल्यूपस आ सकता है आपको। जेनेटिक रीजन भी होते हैं, किसी वायरस के अटैक के कारण भी होता है और विटामिन डी की डेफिशिएंसी के कारण भी ये हो सकता है। अगर हम बात करते हैं योगा से ल्यूपस पर क्या असर पड़ता है, तो कुछ आसनों का कॉम्बो मैंने लिया है जो यहाँ पर, जो हम करके देखेंगे कि कौन कौन से योगा इसमें बेनिफिशियल रहेंगे। तो सबसे पहले हम बैठे वाले योगा के बारे में बात करते हैं। मेरे साथ में शुभम तांबुलकर जो योगा करके दिखाएंगे। बैठे हुए योगा जो ल्यूपस के लिए सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है। सबसे पहले हम त्रिकोण आसन लेंगे। त्रिकोण आसन, दोनों पैरों में 2 से 2.5 फीट तक का गैप बनाएंगे। दोनों हाथों को सांस भरते हुए खोलेंगे और धीरे से राइट हैंड को लेफ्ट वाले घुटने पर रखेंगे और लेफ्ट हैंड को धीरे धीरे पीछे की ओर लेके जाएंगे। आप जितना एज पॉसिबल जितना लेके जा सकते हैं। आपकी कमर सीधी रहनी चाहिए, गर्दन पीछे वाले हाथ को देखती हुई रहेगी। आपकी कमर में अच्छा ट्विस्ट आएगा और डाइजेशन पर इफेक्ट करेगा। डाइजेशन पर इफेक्ट और इम्यून सिस्टम बढ़ाने वाले सारे योगासन हम इसमें ले सकते हैं। धीरे धीरे वापस आए। अब इसी को हम दूसरी तरफ से करेंगे। धीरे धीरे वापस आते हुए जो भी आसन हम लेंगे उसको दोनों तरफ से करेंगे, राइट से भी और लेफ्ट से भी। दूसरा आसन रहेगा हमारा पैर मोड़ते हुए वज्रासन में पहले बैठे। मंडूकासन को लेंगे, दोनों मुट्ठियों को अच्छे से बंद करते हुए नाभि के आसपास लगाएंगे। सांस भरते हुए कमर गर्दन पूरी तरह से सीधी, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की ओर झुकाव लेंगे और पूरे माथे को नीचे मैट तक लेके जाएं। आंखें बंद रहेंगी, ब्रीथ एकदम नॉर्मल रहेगा। जितनी देर रुक सकते हैं, कम से कम आधे से 1 मिनट रुकने का प्रयास करेंगे और धीरे धीरे सांस भरते हुए वापस आएंगे। इससे हमारे डाइजेशन पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। अब धीरे से दोनों पैरों को सामने की ओर सीधा करें। राइट लेग को घुटने से मोड़ते हुए लेफ्ट के घुटने के पास रखेंगे। राइट हैंड सांस भरते हुए पीछे की ओर। अब लेफ्ट हैंड को सांस भरते हुए ऊपर की ओर और सांस छोड़ते हुए क्रॉस बनाकर अपनी एड़ी की तरफ पकड़ें और गर्दन को पीछे की ओर लेके जाएं राइट साइड में। इसे कहते हैं वक्रासन। वक्रासन भी आपके डाइजेशन को बहुत प्रॉपर रखता है।
आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है और धीरे धीरे वापस आए। हर आसन को दोनों तरफ से करना है, राइट साइड से भी, और जैसे अभी किया उसी को हम लेफ्ट साइड से भी लेंगे। अब अगला आसन है लेटने वाले आसन। तो लेट जाएं। लेटने पर आप दोनों एड़ी पंजे एक साथ मिलाएंगे, दोनों हाथ आपके कमर के आसपास, श्वास बिल्कुल नॉर्मल रहेगी। लंबी गति से लें और धीरे धीरे उसको छोड़ते हुए धीरे से दोनों घुटने मोड़ेंगे, दोनों पैरों में हल्का सा अंतर बनाएंगे, दोनों हाथों से अपनी एड़ियां पकड़ेंगे, कमर को उठाते हुए कंधर आसन, या कुछ लोग इसे सेतुबंद आसन के नाम से भी जानते हैं। इसमें रुकने का प्रयास करें। आधे से 1 मिनट तक रुकने का प्रयास करेंगे और धीरे धीरे वापस दोनों पैरों को सीधा कर दें। कुछ देर विश्राम करेंगे, लंबी गहरी सांस भरें, धीरे धीरे छोड़ें। अगला आसन हम नौकासन लेंगे। नौकासन में दोनों पैरों को एक साथ मिलाते हुए धीरे धीरे दोनों पैरों को एक साथ ऊपर उठाएं 45 डिग्री पर। दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए सांस छोड़ते हुए अपने अपर बॉडी को ऊपर की ओर उठाएं। आपके अंगूठे और सर की जो ऊंचाई है वो एक होनी चाहिए। कुछ सेकंड रुकें और वापस आ जाएं। धीरे से हर आसन में आने के बाद में आपको रिलैक्सेशन लेना है। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर केंद्रित करके हर आसन को करिए और जहां भी मसल्स में खिंचाव और तनाव आता है उस पर ध्यान लगाते हुए उसको रिलैक्स करिए। अब पलटते हुए इसका काउंटर पोज लेंगे। धीरे से करवट लेकर पेट के बल आएंगे, दोनों एड़ी पंजे बाहर की ओर, दोनों पैर और दोनों हाथ एक साथ उठाते हुए सांस भरते हुए अपर बॉडी लोअर बॉडी को ऊपर उठाएं और पूरा आपका वेट नाभि वाले हिस्से पर आना चाहिए। एज पॉसिबल आप इसमें जितनी देर रुक सकते हैं रुकें और धीरे धीरे वापस आ जाए। वापस आने पर आराम से मकर आसन में रिलैक्स करेंगे। आप दोनों पैरों को वापस एक साथ मिलाएंगे, दोनों पैरों को घुटने से मोड़ते हुए दोनों हाथों से अपना एड़ी वाला हिस्सा पकड़ लेंगे। एड़ी पंजा जो पकड़ में आए उसको अच्छे से पकड़ें। अब धीरे से सांस भरते हुए फिर से अपर बॉडी लोअर बॉडी ऊपर उठाएं। कोशिश करें आपके घुटने जितने पास रह सके उतना अच्छा खिंचाव आएगा। इसमें भी पूरा दबाव आपकी नाभि पर और पूरा खिंचाव आपके हाथों और पैरों पर आएगा। इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा आसन, पेट कम करने के लिए भी बहुत अच्छा आसन धनुरासन। धीरे से सांस छोड़ते हुए वापस नीचे, हाथों को रिलैक्स करें, पैरों को सीधा करते हुए लंबी गहरी सांस भरें, धीरे धीरे छोड़ें और दाईं करवट लेते हुए बैठें। अब दोनों पैरों को एक साथ मिलाते हुए धीरे से खड़े हो जाएं। खड़े होने पर हम 2 ही आसन यहाँ पर लेंगे जिससे आपका कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगा और एंजाइटी जैसी चीजें दूर रहेंगी। चलिए दोनों पैर एक साथ मिलाएंगे, दोनों हाथ साइड से सांस भरते हुए ऊपर की ओर लेंगे, फिंगर लॉक बनाएंगे, हथेली की दिशा आसमान की ओर, दोनों हाथ कान के पीछे की ओर लेके जाएं, पेट को अंदर की ओर खींचें, सांस बराबर चलती रहेगी, उसे रोके नहीं और ध्यान अपने अंगूठे पर लगाते हुए एड़ियों को उठा दीजिए। दोनों एड़ी जितना आप ऊपर लेके जा सकते हैं लेके जाएं और जितनी देर रुक सकते हैं आधे से 1 मिनट तक रुके रहें। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस आएं, दोनों हाथों को खोलते हुए साइड में ब्रीथ नॉर्मल।
ये रहा अपना ताड़ासन। ताड़ासन के बाद हम बैलेंसिंग के लिए एक आसन और लेंगे, वृक्षासन। वृक्षासन के लिए दोनों पैरों को एक साथ मिलाएंगे। आपके माइंड से आपको फोकस करना है कि हमें पूरा वेट अपने राइट वाले लेग पर देना है और लेफ्ट वाले लेग को मोड़ते हुए राइट के ऊपर रखें। अब दोनों हाथ सांस भरते हुए साइड से ऊपर की ओर लेके जाएं। दोनों हथेलियां एक साथ मिलाएं। हाथ कोहनी से एकदम सीधे, पेट अंदर की ओर खिंचा हुआ। आपका फोकस किसी एक पॉइंट पर सामने की ओर लगाकर रखें और आधे से 1 मिनट तक रुकने की कोशिश करें। धीरे धीरे वापस आएंगे। पैरों को सीधा करें। इसका काउंटर पोज लेते हुए अब हम राइट लेग को मोड़ेंगे, लेफ्ट के ऊपर रखेंगे। दोनों हाथ सांस भरते हुए ऊपर हथेलियों को मिला लेंगे। फोकस किसी एक पॉइंट पर बना के रखें। आधे से 1 मिनट तक रुकने का प्रयास करें और धीरे धीरे वापस रिलैक्स हो जाएं। धन्यवाद शुभम। हमने यहाँ बात की थी ल्यूपस में काम आने वाले योगासन जिनका हम नियमित अभ्यास करें। कुछ प्राणायाम भी ऐसे होते हैं जो ल्यूपस में बहुत कारगर होते हैं, क्योंकि ल्यूपस के कारण एक क्रॉनिक डिसीज रहती है, लंबे समय तक मरीज इसमें बीमार रहता है। उसके कारण वो अपने आप को एंजाइटी का शिकार कर लेता है। एंजाइटी के बाद में वो डिप्रेशन में भी जा सकता है। तो ऐसे में उसको उसकी दवाइयाँ डिप्रेशन, एंजाइटी और ज़्यादा बढ़ती जाती हैं। तो उससे बाहर निकालने के लिए उसको प्राणायाम और मेडिटेशन बहुत ज़रूरी हो जाता है करना। तो प्राणायाम की बात करते हैं तो प्राणायाम में सबसे पहले हम सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हुए अनुलोम विलोम लेते हैं। इसमें अनुलोम विलोम में प्राणायाम मुद्रा बनाएंगे, राइट वाले नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे, लेफ्ट साइड से सांस भरेंगे और धीरे धीरे राइट से छोड़ेंगे। फिर राइट साइड से सांस भरेंगे और धीरे धीरे लेफ्ट से छोड़ेंगे। इस तरीके से कम 10 मिनट आप अनुलोम विलोम का अभ्यास कर सकते हैं। अनुलोम विलोम आपके शरीर को बहुत नॉर्मल और मन को शांत रखने में आपकी हेल्प करेगा। इसके बाद अगला प्राणायाम भ्रामरी प्राणायाम, जो इसमें बहुत हेल्पफुल रहता है। भ्रामरी प्राणायाम में हमारे माइंड में जो वाइब्रेशन हम ओम के गुंजायमान करते हैं, उससे हमारे जो हार्मोनल सिक्रेशन है वो बहुत बैलेंस रहते हैं। इसके लिए हम शांभवी मुद्रा बनाते हुए उंगलियों को चेहरे पर अलग अलग स्थानों पर, मर्म स्थानों पर लगाते हुए अंगूठे से अपने कानों को बंद करेंगे और सांस भरने के बाद में सांस छोड़ते हुए भ्रमर का गुंजन करते हुए सांस छोड़ें। इस तरीके से भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास भी आप 10 मिनट कर सकते हैं। भ्रामरी प्राणायाम करने के बाद में आप ओम चैंटिंग, जो सबसे मस्ट होती है, कम से कम रोजाना 10 मिनट ओम चैंटिंग का अभ्यास करें, जिससे लूपस में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो ये सब आसन और प्राणायाम जो योग के लिए जरूरी, लूपस में योगा के लिए और आपके जीवन को सफल बनाने के लिए ज़रूरी रहते हैं। इसी तरीके से आप स्वस्थ रहें, नियमित योग का अभ्यास करें, प्राणायाम का अभ्यास करें, ध्यान करें और नमस्कार। मैं सीमा वर्मा योग शक्ति केंद्र से बोल रही हूँ। मैं आज आपको प्राणायाम के बारे में और योग के बारे में बताऊंगी। तो योग क्या है? पहले तो ये कि योग क्या है। योग हमारी जीवन जीने की कला है। तो हमें जिस प्रकार योग करना, आसन करना जितना ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी हमें प्राणायाम करना है। तो मैं आज आपको प्राणायाम के बारे में डिटेल में बताऊंगी। प्राणायाम 2 शब्द से बना है, प्राण धन आयाम, प्राणों का आयाम। प्राणायाम वो जीवन जीने की कला है जिसने इसको सीख लिया, उसने सही जीवन को जीना सीख लिया है। तो प्राणायाम हमें हमारे लाइफ स्टाइल में डेली इसका प्रयोग करना चाहिए, डेली इसका अभ्यास करना चाहिए। तो जिससे हमारी बहुत सारी चीज़ें, जो मतलब आधी से ज़्यादा चीज़ें हमारी स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। किसी को
कोई प्रॉब्लम है, किसी को कोई परेशानी है, धीरे धीरे हम प्राणायाम का अभ्यास करते हुए कितनी सारी बीमारियों को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसलिए मैं आज आपको प्राणायाम के बारे में, हमारे जो कितने प्रकार के प्राणायाम हैं उनके सभी के बारे में बताऊंगी और एक प्राणायाम के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगी। प्राणायाम हमारे 8 प्रकार के होते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम, सूर्य बेदी प्राणायाम, शीतली, शीतकारी, भस्त्रिका, कपालभाति प्राणायाम नहीं है, लेकिन हम उसे प्राणायाम के समय करते हैं, वो हमारी शुद्धि क्रिया है। और मूर्छा, पलावनी आदि ऐसे बहुत सारे प्राणायाम हैं जिनको हम धीरे धीरे करते हैं। पर जो नया व्यक्ति होता है उसे इतने सारे प्राणायाम नहीं आते हैं, तो हम धीरे धीरे किसी योगाचार्य के सामने धीरे धीरे उन प्राणायाम को सीखें और हमें हमारे जीवन में उसे अपनाएं, जिससे हमें बहुत सारी चीज़ें हमारी सही हो सकती है। तो सबसे पहले हमें ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर किसी को कुछ भी नहीं आता है, अगर वो बोलता है कि मुझे प्राणायाम का अभ्यास नहीं आता है, मैं कैसे करूं, तो उसको सिर्फ अनुलोम और अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास डेली उसे कर लेना चाहिए। सिर्फ 15 मिनट वो अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास कर ले तो उसे सारे प्राणायाम का लाभ मिल सकता है। क्योंकि जो उसे कठिन प्राणायाम नहीं आते या गलत कर ले, उसे हमेशा डर बना रहता है कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा। कोई ज़रूरत नहीं, अगर वो नहीं भी कर पाए तो सिर्फ अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करके वो उस सारे प्राणायाम का फ़ायदा उठा सकता है। अब मैं अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करके बताऊंगी। चलिए, पीठ गर्दन रीढ़ सीधी कीजिए। पहले तो सीधे बैठ जाइए, चेहरे पर मुस्कान, कोमलता से आंखें बंद, पूरा ध्यान अपनी श्वास पर। मन को थोड़ा धीरे धीरे अंतर्मुखी करते जाइए, बाहर की दुनिया से हटाते हुए अपने मन को अंदर की ओर लाइए। धीरे धीरे आप प्राणायाम के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। धीरे धीरे पूरा ध्यान अपना श्वास पर, हर आती हुई श्वास, हर जाती हुई श्वास पर ध्यान। चलिए, धीरे से हम प्राणायाम मुद्रा बनाएंगे। अंगूठा राइट नासिका पर, अनामिका लेफ्ट नासिका पर और तर्जनी और मध्यमा माथे पर। चलिए, लेफ्ट से हम धीरे से पूरक करते जाएंगे। पूरक मतलब श्वास को लेना। धीरे धीरे हम रेचक का अभ्यास करेंगे। धीरे धीरे श्वास को छोड़ेंगे। रेचक मतलब श्वास को छोड़ना। पूरक और रेचक का अभ्यास दोनों नासिका से करते जाएंगे। करते जाइए। लेफ्ट से लेंगे, राइट से छोड़ेंगे, फिर राइट से लेंगे। धीरे धीरे जितनी गति से हम श्वास ले रहे, उससे भी धीमी गति से हमें धीरे धीरे श्वास को छोड़ना है। पूरी श्वास हम लेफ्ट से छोड़ते हुए हाथ को नीचे रख लेंगे। ये हुआ हमारा अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसको हम 15 मिनट कंटिन्यू करते हैं तो हमें पूरे प्राणायाम का लाभ मिलता है। अब मैं डिटेल में आपको भस्त्रिका प्राणायाम के बारे में बताऊंगी। भस्त्रिका प्राणायाम ऐसा प्राणायाम है जो वात, कफ और पित्त तीनों दोषों को नाश करता है और तीनों ही दोष बीमारी का कारण बनते हैं। तो हम जब भस्त्रिका का अभ्यास करते हैं तो स्वतः ही हमारी धीरे धीरे, अगर किसी को कोई परेशानी है, किसी को मतलब वात बढ़ा हुआ है, किसी को पित्त बढ़ा है, किसी को कफ बढ़ा हुआ है, तो वो तीनों में संतुलन लाता है। और प्राणायाम का अभ्यास करने से हम सभी इन तीनों दोषों में संतुलन लाते हैं। जब हम तीनों दोषों में संतुलन लाते हैं तो हमारी बीमारियां स्वतः ही धीरे धीरे कम होने लगती है। तो भस्त्रिका प्राणायाम वात, कफ, पित्त तीनों दोषों का नाश करता है। तो इसलिए मैं अब, और सबसे ज़्यादा भस्त्रिका प्राणायाम में एलर्जी, भस्त्रिका प्राणायाम हमारी हम जो एलर्जी होती है, आजकल एलर्जी की परेशानी आम है। जो सुबह से उठते ही छींकें आने लगती है, आंखों से पानी आने लगता है, और किसी किसी को तो बाहर जैसे ही निकलते हैं खांसी आने लगती है एलर्जी की वजह से, और अस्थमा, और ठंड की वजह से किसी को गर्मी में भी ये परेशानी होती है अस्थमा की। तो
भस्त्रिका प्राणायाम अस्थमा, एलर्जी और कफ वालों के लिए एक रामबाण दवा है। जो भस्त्रिका प्राणायाम अगर डेली मैं लिख कर दे सकती हूँ, अगर तीन महीने तक अगर भस्त्रिका प्राणायाम का डेली अभ्यास करेंगे तो उन्हें खुद ही इस परेशानी से आराम मिलने लगेगा और खुद ही वो डेली रोज इसका अभ्यास करने लगेंगे। इसलिए मैं आपको जो राजयोग में पतंजलि ऋषि ने हमारे इस भस्त्रिका प्राणायाम को बताया गया है, वही प्राणायाम आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। चलिए, भस्त्रिका प्राणायाम के लिए सबसे पहले वापस पीठ गर्दन रीढ़ सीधी कर लीजिए। पूरा ध्यान अपनी श्वास पर, हर आती हुई श्वास, हर जाती हुई श्वास पर ध्यान। मन को धीरे धीरे अंतर्मुखी करते हुए अपने आप को प्राणायाम के लिए तैयार कीजिए। चलिए, वापस प्राणायाम मुद्रा बनाएंगे। प्राणायाम मुद्रा बनाते हुए हम सबसे पहले लेफ्ट नासिका से श्वास लेंगे और छोड़ेंगे। पंद्रह बार हम श्वास लेंगे और छोड़ेंगे। पूरी श्वास अंदर की ओर लेते हुए रोकेंगे, रोकते हुए अपनी क्षमता अनुसार रोकना है। ओम 1, ओम 2 मन में बोलते जाइए। 15 बार हम या 10 बार, आपकी जितनी क्षमता हो उतना बंद लगाते हुए रोकिए। धीरे धीरे आप लेफ्ट साइड से ही धीरे धीरे श्वास को छोड़ दीजिए। धीरे धीरे राइट साइड से पूरक और रेचक का अभ्यास करते जाएंगे। चालू कीजिए। श्वास लेंगे, बंद लगाएंगे, मूल बंद, जालंधर बंद, उद्यान बंद लगाते हुए रोकेंगे। इसको भी हम अपनी क्षमता अनुसार रोकेंगे। मन में ओम 1, ओम 2 बोलते जाएंगे अपनी क्षमता अनुसार। जो जितना रोक सकता है उतना रोकिए। धीरे से रोकते हुए राइट साइड से धीरे धीरे रेचक का अभ्यास करेंगे। श्वास को धीरे धीरे छोड़ते जाएंगे। हाथ नीचे कर लेंगे। अब हम दोनों नासिका से श्वास लेंगे और छोड़ेंगे। पूरी श्वास लेंगे अंदर की ओर, बंद लगाएंगे, मूल बंद, जालंधर बंद, उद्यान बंद, तीनों बंद लगाते हुए श्वास को रोकेंगे। अपनी क्षमता अनुसार रोकने का प्रयास करेंगे। अगर नए साधक हो तो अधिक नहीं रोकिए। धीरे धीरे श्वास को रोकते हुए, गर्दन ऊपर करते हुए, बंद खोलते हुए धीरे धीरे रेचक का अभ्यास करेंगे। ये हमने 1 राउंड करा, ऐसे हमें 3 राउंड करना है। इससे ये फिर हमारा भस्त्रिका प्राणायाम कंप्लीट हो जाता है। मैंने 1 राउंड करके बताया, ऐसे हमें 3 राउंड का अभ्यास करना है। चलिए, भस्त्रिका प्राणायाम करके बताया मैंने। उसके बाद अब हम एक मुद्रा लेंगे। अभी मैंने आपको प्राणायाम के अभ्यास बताए। मुद्रा मैं जनरली इसका अभ्यास प्राणायाम के दौरान ही करवाती हूँ, क्योंकि इस भुजंगिनी मुद्रा का अभ्यास इसलिए करना जरूरी है कि आजकल बच्चों को कब्ज, ब्लोटिंग, गैस, अफरा और नए बच्चों को, विशेषकर जो छोटे 20 से 25 साल के बच्चों को बहुत परेशानी हो रही है, क्योंकि उनका दिनचर्या, जीवनचर्या, खान पान सब बदल चुका है। इसलिए ये वाली जो हम मुद्रा का अभ्यास करेंगे उसमें बहुत आराम मिलता है कब्ज, गैस और एसिडिटी में। तो इस वाली मुद्रा का अभ्यास जिस प्रकार हमारा मेढक श्वास को लेता है, मेढक जैसे श्वास लेता है और निगलता है, वैसे ही हमें इसका अभ्यास करना है। तो इसमें सबसे पहले तो हम पीठ गर्दन रीढ़ सीधी करेंगे और हमें वायु का भक्षण करना है, मतलब वायु से हमारे पेट को पूरा भरना है। तो चलिए हम चालू करते हैं। भुजंगिनी मुद्रा का अभ्यास करते हैं। पहले मुंह को खोलिए, पूरी वायु को हम अंदर पेट में निगल लेंगे, फिर वापस मुंह खोलेंगे, वापस निगल लेंगे, फिर वापस मुंह को खोलेंगे। बस हम निगलते जाएंगे। सिर्फ श्वास का हमें उस वायु का भक्षण करना है, उसको निगलते रहना है। निगलते जाइए,
निगलते जाइए। हम जैसे खाना खाते हैं और खाना निगलते हैं, ऐसे ही हमें वायु को निगलते जाना है। जैसे ही हम पूरी वायु निगल लेते हैं, हमारा पेट पूरा वायु से भर जाता है। फिर हम उसको क्या करते हैं, राइट और लेफ्ट साइड चलाते हैं। राइट और लेफ्ट साइड चलाएंगे तो हमारे अंदर से बड़ी आंत छोटी आंत में से डकारें आने लगेगी। वो डकारें जो हमारे जो खाना, ये डकार जैसे आती है इसी प्रकार डकारें आने लगेगी। तो जो आपके बड़ी आंत छोटी आंत में जो खाना फंस जाता है, सड़ता रहता है और वही बीमारी का कारण बनाता है, वही कब्ज बनाता है, वही एसिडिटी बनाता है, वही गैस बनाता है। तो वो हमारी बड़ी आंत और छोटी आंत को ये साफ करता है, जिससे हमारे पेट में शुद्धिकरण होता है, साफ होता है और धीरे धीरे ये बीमारियां खत्म होने लगती है। तो मैं चाहूँगी कि बच्चे और बड़े इसका अभ्यास डेली करें ताकि उन्हें अधिक से अधिक इसका फायदा मिले। चलिए, ये प्राणायाम के अभ्यास मैंने बताए थे। भस्त्रिका प्राणायाम बताया था, भुजंगिनी मुद्रा बताई थी, अनुलोम विलोम प्राणायाम बताए थे। तो ये हमारे प्राणायाम के हो गया है। अब मैं हमारे इस सेशन को विराम देते हुए आज का सेशन मैं समाप्त करती हूँ। चलिए, हरिओम। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। आंखें बंदी रहेगी। दोनों हथेलियों को आपस में रगड़िए, गर्म कीजिए और अपने चेहरे पर फेर दीजिए। मैं शुभम तांबुलकर योग शक्ति सेंटर से आज योगा लाइव यूट्यूब चैनल पर आपको डायबिटीज़ के योगासनों के बारे में बताऊं। योगा फॉर लाइफ, मैंने क्या बोला? योगा लाइव बोला। ओके, ऑन कर दी क्लास? सेंटर बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, चलिए। थोड़ा सा वो डायबिटीज का चल रहा है तो वो आप उसको कंटिन्यू करिएगा, है ना? माइक ऑफ करवा देना, उनका माइक ऑफ कर। माइक अपना म्यूट कर दीजिए। चलिए, मैं शुभम तांबुलकर योग शक्ति केंद्र से योगा फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल के लिए आज आपको डायबिटीज़ में किस प्रकार के योग आसन हमारे लिए लाभदायक रहते हैं उसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, डायबिटीज़ होती क्यों है? डायबिटीज़ होती हमारी जो पैनक्रियाज होती है शरीर में बाईं तरफ स्थित होती है। पैनक्रियाज जब सही तरीके से इंसुलिन का सिक्रेशन नहीं कर पाती है तो हमारे शरीर में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, जिससे हमें डायबिटीज़ होती है। डायबिटीज़ 3 प्रकार की होती है, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। टाइप 1 डायबिटीज़ जो हमें जन्म से रहती है, टाइप 2 प्रेगनेंसी के दौरान होती है और टाइप 3 हमारी अनियमित जीवन शैली के कारण होती है। ठीक है, तो अब इसे हम किस प्रकार से कंट्रोल कर सकते हैं इसके बारे में मैं आपको कुछ योगासन के बारे में बताऊंगा, जिसे आपको नियमित अभ्यास करना है। ठीक है, चलिए आ जाइए, बैठ जाइए। दोनों पैर सीधे। अब हम करेंगे वक्रासन का अभ्यास। इसके लिए अपने राइट लेग के घुटने को मोड़िए। राइट हैंड श्वास भरते हुए पीछे की तरफ जाएगा, स्पाइन के बिल्कुल सीध में रहेगा। लेफ्ट हैंड श्वास भरते हुए ऊपर की ओर उठाइए और अपने राइट लेग से क्रॉस कर दीजिए। गर्दन पीछे की तरफ, स्पाइन स्ट्रेट रहेगी पूरी तरह से, कमर सीधी, स्पाइन को पूरी तरह से ट्विस्ट कर देंगे।
यहाँ पर हम 10 से 15 सेकेंड तक होल्ड करेंगे। ठीक है, धीरे से वापस आएंगे। इसी प्रकार दूसरी तरफ से करेंगे। लेफ्ट लेग को मोड़ेंगे, लेफ्ट हैंड पीछे, राइट हैंड ऊपर उठाएंगे श्वास भरते हुए और लेफ्ट लेग से क्रॉस कर देंगे। गर्दन पीछे की तरफ, आंखें बंद, कमर सीधी। यहाँ पर भी हम 10 से 15 सेकेंड तक होल्ड करेंगे। ठीक है, धीरे से वापस आ जाएंगे। अब हम अर्ध मत्स्येंद्र आसन का अभ्यास करेंगे। इसके लिए अपने राइट लेग को मोड़िए, लेफ्ट लेग राइट वाले घुटने के पास रखिए, राइट हैंड ऊपर उठाइए श्वास भरते हुए, लेफ्ट लेग से क्रॉस कर दीजिए और गर्दन पीछे, हाथ पीछे कमर की तरफ, आंखें बंद एंड होल्ड। यहाँ पर भी हम 10 से 15 सेकेंड तक रुकेंगे। नॉर्मल श्वासें चलने देना है। धीरे से वापस लौटेंगे, पैर सीधा। इसी प्रकार इसे दूसरी तरफ से करेंगे। अपने लेफ्ट लेग को मोड़िए, राइट लेग लेफ्ट वाले घुटने के पास रखेंगे, लेफ्ट हैंड ऊपर उठाएंगे और राइट लेग से क्रॉस कर देंगे। राइट हैंड पीछे, गर्दन पीछे की तरफ, कमर सीधी रहेगी। बॉडी को जितना ज़्यादा आप स्पाइन को पीछे की तरफ ट्विस्ट कर सकते कीजिए। आंखें बंदी रहेगी। यहाँ पर भी हम 10 से 15 सेकेंड तक रुके रहेंगे और धीरे धीरे वापस। दोनों पैर सीधे। अब लंबी गहरी सांस लेना है, छोड़ना है। अब हम करेंगे बैठे बैठे त्रिकोण आसन। इसके लिए अपने दोनों पैरों में मैट जितनी दूरी कर लीजिए, पैर के पंजे अंदर की तरफ, दोनों हाथ सामने की तरफ स्ट्रेट। अपने राइट हैंड को लेफ्ट वाले घुटने पर रखेंगे। अब लंबी गहरी सांस भरेंगे, उस सांस छोड़ते हुए लेफ्ट हैंड को पीछे की तरफ लेकर जाएंगे। बढ़िया, रुके रहेंगे, कमर सीधी रहेगी। पीछे 10 से 15 सेकंड तक हम इसे भी होल्ड करेंगे। नॉर्मल सांसें चलने दीजिए। धीरे धीरे वापस लौटेंगे। इसी प्रकार दूसरी तरफ जाएंगे। अपने लेफ्ट हैंड को राइट वाले घुटने पर रखेंगे, राइट हैंड सामने की तरफ और सांस छोड़ते हुए पीछे जाएंगे। यहाँ पर भी हम 10 से 15 सेकंड तक रुके रहेंगे। नॉर्मल सांसें चलने देना है आसन के दौरान। चलिए, धीरे धीरे वापस लौटेंगे। हाथ नीचे। नॉर्मल सांसें लीजिए। लंबी गहरी सांस भरना है, छोड़ना है, ताकि हमारी सांसें सामान्य हो सके। अगला आसन अब हम करेंगे मंडूक आसन, जो डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा आसन है। ठीक है, एक एक पैर मोड़ते हुए वज्रासन में बैठिए। पीठ, कमर, गर्दन सीधी, आंखें बंद। दोनों हाथों की मुट्ठी बनाएंगे, अंगूठा अंदर की तरफ रहेगा। नाभि के राइट और लेफ्ट साइड रखेंगे मुट्ठी बनाते हुए। लंबी गहरी सांस भरिए और सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ जाएंगे। माथे को जमीन से लगाएंगे। यहाँ पर छोटी सांसें चलने देना है और अपना पूरा ध्यान पेट के ऊपर पड़ रहे दबाव पर लगाना है। ठीक है, यहाँ पर इसमें आप जितना ज़्यादा होल्ड कर सकते कीजिए। कम से कम 1 से 1.5 मिनट तक का आप होल्ड कर सकते हैं इसमें। अदरवाइज अपनी क्षमता अनुसार रुके रहना है और वापस आ जाना है। ठीक है, अब धीरे धीरे सांस भरते हुए वापस आएंगे। बढ़िया, रिलैक्स। दोनों हाथों की मुट्ठी खोलेंगे और लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अब हम खड़े होने वाले आसन करेंगे। चलिए, खड़े हो जाइए। सबसे पहले करेंगे हम ताड़ासन। इसके लिए दोनों पैरों के पंजों को मिला लीजिए, बॉडी एकदम स्ट्रेट। अपने दोनों हाथों को साइड से लेके आइए, श्वास भरते हुए ऊपर फिंगर लॉक बनाएंगे, ऊपर की ओर छत की ओर पलटा देंगे। बॉडी पूरी तरह से स्ट्रेट। हल्के से हाथों को कानों के पीछे करना है। अब अपना ध्यान किसी एक पॉइंट पर बना लीजिए, स्थिर कर लीजिए और धीरे धीरे अपनी दोनों एड़ियों को ऊपर उठाएंगे। फोकस किसी एक पॉइंट पर, शरीर को ऊपर की तरफ खींच के रखना है, जितना ज़्यादा खींच सकते हैं। यहाँ पर भी हम 15 से 20 सेकेंड तक इसका होल्ड अभ्यास करेंगे।
नॉर्मल श्वासें चलती रहेगी। अब धीरे धीरे वापस आएंगे, धीरे से एड़ी नीचे, देन फिंगर लॉक खोलते हुए श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ साइड से नीचे एंड रिलैक्स दंडासन में। अब हम करेंगे एक भुज कटी चक्रासन का अभ्यास। इसके लिए अपने दोनों पैरों में मैट जितनी दूरी कर लीजिए, पैर के पंजे अंदर की तरफ रहेंगे। अब अपने दोनों हाथ सामने की तरफ कीजिए, अपने श्वास भरिए अच्छी तरह से लंबी गहरी, श्वास छोड़ते हुए राइट हैंड को पीछे लेकर जाइए और लेफ्ट हैंड राइट वाले शोल्डर पर जाएगा। शरीर को जितना ज्यादा आप पीछे की तरफ ट्विस्ट कर सकते करने का प्रयास करना है। आंखें बंदी रहेगी और लंबी गहरी छोटी श्वासें चलने देना है। इसमें भी हम 10 से 15 सेकंड तक रुके रहेंगे, फिर धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस आएंगे। अब श्वास छोड़ते हुए दूसरी तरफ जाएंगे इसी प्रकार। यहां पर भी हम 10 से 15 सेकंड तक इसका अभ्यास करेंगे, रुके रहेंगे। नॉर्मल श्वासें चलने देना है आसन के दौरान। फिर धीरे धीरे श्वास भरते हुए सेंटर में आएंगे, श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे, रिलैक्स दंडासन में। दंडासन में लंबी गहरी श्वास लेना है, छोड़ना है। चलिए अगला आसन का अभ्यास करेंगे अब हम मलासन का। ठीक है, इसके लिए अपने दोनों पैरों में मैट जितनी दूरी कीजिए, पैर के पंजे बाहर की तरफ। हाँ, अब हम मलासन का अभ्यास करेंगे। इसके लिए अपने दोनों पैरों में मैट जितनी दूरी कर लीजिए, पैर के पंजे बाहर की तरफ। दोनों हाथों को साइड से लेके आएंगे, श्वास भरते ऊपर, तो श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ बैठ जाएंगे। अब कोहनी अंदर, घुटने बाहर, स्पाइन स्ट्रेट, आंखें बंद, चेहरे पर मुस्कान बनाकर रखना है। यहाँ पर छोटी श्वासें चलने देना है, श्वासों को बिल्कुल भी नहीं रोकना है। आप यहाँ पर जितने भी समय रुक सकते हैं, 30 सेकेंड 40 सेकेंड, उतने समय रुकिए। इसका अभ्यास नियमित कीजिए, ये बहुत अच्छा आसन है। धीरे धीरे बैठ जाइए। अब हम लेटने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। ठीक है, चलिए लेट जाइए। पवन मुक्तासन का अभ्यास करेंगे। इसके लिए अपने दोनों पैरों को घुटने से मोड़िए, दोनों घुटनों पर फिंगर लॉक बनाइए, पेट को अच्छी तरह से दबाइए और दबाइए पेट को, और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए माथे को लगा देंगे घुटने से। इसमें भी हम 15 से 20 सेकंड तक रुके रहेंगे। आंखें बंदी रखना है, छोटी श्वासें चलने देना है, पूरा ध्यान अपने पेट के ऊपर पड़ रहे दबाव पर लगाना है। इसमें रुके रहेंगे कुछ क्षण, फिर धीरे धीरे माथे को नीचे रखेंगे, देन फिंगर लॉक खोलते हुए दोनों पैर सीधे, और शवासन में लंबी गहरी श्वास लेना है और छोड़ना है। इसके बाद अब हम करेंगे मरकट आसन का अभ्यास। इसके लिए मिला लीजिए दोनों पैरों को, दोनों हाथों को शोल्डर की सीध में फैलाएंगे, हथेली जमीन की तरफ रहेगी। अपने राइट लेग के पंजे को लेफ्ट वाले घुटने पर रखेंगे और अपने घुटने को लेफ्ट साइड ट्विस्ट कर देंगे। गर्दन उसके अपोजिट राइट साइड में होगी। बढ़िया। अब यदि यहाँ पर आपका घुटना नीचे की तरफ नहीं जा रहा है तो अपने लेफ्ट हैंड से घुटने को जमीन की तरफ दबाएंगे। ठीक है, इससे और अच्छा खिंचाव आएगा। यहाँ पर भी आप 15 से 20 सेकंड तक इसे रुकने का अभ्यास कर सकते हो। धीरे धीरे वापस आएंगे, पैर सीधा। इसे हम दूसरी तरफ से करेंगे। लेफ्ट लेग के पंजे को राइट वाले घुटने पर रखेंगे और अपने घुटने को राइट साइड लेकर जाएंगे। जब आपका घुटना नहीं जा रहा हो पूरा जमीन पर तो अपने राइट हैंड से घुटने को जमीन की तरफ पुश करेंगे। ठीक है, श्वासें नॉर्मल चलने देना है। जितना ज़्यादा आप स्पाइन को ट्विस्ट कर सकते हो करने का प्रयास करना है। इससे होता ये है कि हमारी पैनक्रियास पर अच्छा दबाव पड़ता है और वो प्रॉपर तरीके से इंसुलिन का सिक्रेशन कर पाती है। यहाँ पर भी हम 10 से 15 सेकंड रुकेंगे, फिर धीरे धीरे वापस आएंगे। लंबी गहरी श्वास लेना है, छोड़ना है। किसी भी आसन को करने के बाद हमें 10 से 15 सेकंड तक श्वास प्रश्वास लेना है और छोड़ना है ताकि हमारी श्वासें सामान्य हो सके।
अब हम एक और आसन का अभ्यास करेंगे, भुजंग आसन। इसके लिए पेट के बल आ जाइए, अपने दोनों हाथों को अपने कंधे के नीचे रखेंगे, कोहनियाँ शरीर से चिपकी हुई, माथा जमीन पर लगा हुआ, पैर के पंजे लेटे हुए। अब धीरे धीरे श्वास भरते हुए अपनी अपर बॉडी को ऊपर की तरफ उठाएंगे, गर्दन ऊपर की तरफ, शोल्डर पीछे की तरफ खुले हुए, रुके रहना है और नॉर्मल सांसें चलने देना है। यहाँ पर भी हम 10 से 15 सेकंड तक रुके रहेंगे। यह आसन कमर दर्द के लिए भी बहुत अच्छा आसन है। ठीक है, धीरे धीरे वापस लौटेंगे। हाँ, बढ़िया। अपने हाथों को अपने चिन के नीचे रख लीजिए और लंबी गहरी सांस लीजिए, छोड़िए, धीरे से बैठ जाइए। तो ये हमारे कुछ थे डायबिटीज़ को कंट्रोल करने वाले आसन। इसे यदि हम नियमित करते हैं, अपने दैनिक जीवन शैली में इसका अभ्यास करते हैं, तो आपकी डायबिटीज़ हमेशा कंट्रोल में रहेगी। चलिए, नमस्कार, आपका दिन शुभ रहे। हरिओम।